देखिए सर साहब, केस एकदम क्लियर कट है। पति गए विलायक किसी और के हो लिए, बबीता जी रह गई यहाँ पे अकेली। तो जज साहब की पूरी सिंपैथी होगी बबीता जी के साथ, और बबीता जी के पास पूरे राइट्स है एलिमनी और मेंटेनेंस लेने के लिए। देखिए सर साहब, तलाक बबीता जी ने मांग रही हैं, तलाक दे रहे हैं अशोक राणा, और वो भी जबरदस्ती। तो कंपनसेशन तो उन्हें देना ही होगा। और वैसे भी लॉ यह कहता है कि बबीता जी का कानूनन हक बनता है। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई भाई। एक तो भाई लाले, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, जो नियम कानून है ना भाई, वो बहुत बढ़िया है, मजेदार है एकदम। बिल्कुल सर साहब, आज की तारीख में सारे कानून लेडीज के फेवर में है। अच्छा, ये जो मर्द लोग हैं, इनको भी सबसे ज्यादा यही बात चुभती है क्या भाई, जब मनी मैटर की बात आती है ना, तब इनको नानी याद आती है। एनीवेज, आप ये बताओ कि आप तो साहब मुआवजा कितना दिलाओगे? सर साहब, अमाउंट तो फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं उन्हें एलिमनी, कंपनसेशन और मेंटेनेंस के साथ साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिलाऊंगा। प्रॉपर्टी? भाई वो बात तो मैं भूल ही गया था, प्रॉपर्टी में भी तो हिस्सा बने भाई। आफ्टर ऑल डॉटर है उनकी, बेटी का भी तो घर हुआ, वो क्या ना हुआ? सर साहब, बेटी ही नहीं, माँ का भी। पत्नी होने के नाते उनके पति की हर उस चीज में प्रॉपर्टी, घर, जायदाद वगैरह वगैरह जो भी उसके नाम पे है, बराबर का हिस्सा बनता है। हाँ, बस उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड या पैतृक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, हाथ मिला लो पहले आप। शाबाश, अब बहुत होनहार आदमी हो, रियली ग्लैड टू मीट यू। भाई लाले, मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि भाई तेरा साला बहुत ज्यादा लालची आदमी है, अकेली माँ बेटी को देख के उनसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेने की सोच रहा है। लेकिन भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं तो कहूंगा लाले, तू बहुत ज्यादा लकी है भाई, जिसका साला खुद हो वकील, उसकी तो चांदी चांदी है कि नहीं है? नाइस। सर साहब, एक बात और कहनी थी। जीजा जी बता रहे थे कि माँ बेटी का कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज बेटी मिली थी मुझसे, पैसे कम करने के लिए कह रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसे ही ना लूँ बेचारियों से। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई लाले। मेरे को तो लगता है कि भाई तेरा साला तेरे सर साहब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब समाज सेवा की शपथ उठा रखी इन्होंने भी मेरी तरह। और उसके बाद ये देखो सामने गांधी जी की फोटो देखो, बापू का फॉलोअर हो आप भी, सेवा की सोचते हो। वो भी तो बैरिस्टर थे। नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप सोचो कैसे क्या करना। लेकिन लाले एक बात बता भाई, तू तो बहुत अलग अलग बातें कह रहा था। नहीं सर साहब, क्यों शर्मिंदा करते हो? अब मुझे क्या पता तीरथ क्या समझाना चाह रहा है और वो क्यों पैसा लेने से मना कर रहा है। मना नहीं कर रहा हूँ सर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एलिमनी ज्यादा मिले तो उसमें से आप मुझे 10% दिला दीजिएगा। उसके बाद फीस देनी ही नहीं पड़ेगी उनको। भाई आप हाथ मिला लो फिर से। आपने जो है ना, ये मदर डॉटर का जो बर्डन है ना, उसको बिल्कुल कम कर दिया आपने। तो अब ये बता दो कि भाई मन ने क्या करना है? एलिमनी? बबीता बहन जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलिमनी का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ जो ज्यादती की है ना, उसकी करने का मुआवजा है। मतलब मिनी बेटी का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम डिमांड कर रहे हैं, बस। देखो भाई, बात बहुत ज्यादा क्लियर है। क्या बेटा मिनी, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा से शादी की, तो तेरी मम्मी तो तेरे पापा के भरोसे हो गई। अब तेरे पापा ने प्रॉमिस तोड़ दिया, पापा ने प्रॉमिस तोड़ा, तेरी मम्मी ने घर छोड़ा। अब जब तुम निकले घर से बाहर, कोई आया तुम्हारे साथ ना? हैं? तुम हो गए अकेले। अब भाई खर्चा कैसे होगा? तुम लोग को कोई मेंटेनेंस, कोई ग्रीवेंस, कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए ना भाई। माल गुजारा भत्ता तो मिलेगा तुम्हें, है ना? तो साइन कर दो और समझा दो अपनी मम्मी को। नहीं, हमें कोई एलिमनी विलिमनी, कोई माल गुजारा भत्ता कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं साइन कर सकती इस पे। मिनी, हमें किसी की भी पैसों की भीख नहीं चाहिए। कहते अपने हनुमान अंकल से। बालिका अपनी मम्मी से कह दे कि भाई। नहीं हनुमान अंकल, इस टाइम मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। जब मेरी बेब्स ने पापा जी से प्यार की भीख नहीं मांगी, तो पैसों की भीख कैसे मांग सकती है? पता है आपको कितनी इंसल्ट की है पापा जी ने हमारी? बेब्स के रहते वो किसी ये बात बहुत क्लियर है, हमें ना पापा जी के पैसे चाहिए ना कुछ और।
इनफैक्ट अभी हमें उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। We just wanted to be over. That's it. लेकिन बबीता बहन जी, आप लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? और अब तो तीर्थ ने भी कह दिया कि वो एलमनी का सिर्फ 10% लेगा, अपने से कोई फीस नहीं लेगा। धीरज जी को फीस चाहिए ना, ठीक है, हम दे देंगे। कैसे देंगे मुझे भी नहीं पता, पर दे जरूर देंगे। प्लीज लाला भाई साहब, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं, अपनी मुंह भोली बहन को इतना तो बेइज्जत मत कीजिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट रहने दीजिए हमारी। बेब्स, मिनी पुत्र, तू समझाना अपनी मम्मी को। नहीं लाला अंकल, मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। आप प्लीज सीरत अंकल को बोल के पिटीशन रिवाइज करवा दीजिए। बेब्स, सरदार, नहीं लाले तू रहने दे, भाइयों माँ बेटी ना समझेंगी। क्या है कि जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये, बचपना है ये, बहुत किडिस बात है ये तो। अब क्या है कि इन्होंने पहला कदम रखा है, फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप से ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। अभी दुनिया के समाज के इधर उधर के ऐसे थपेड़े खाएंगे ना ये लोग, तो फिर ये लोग ट्रैक पे आएंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। भाई मैं कहता हूं कि आदर्शवादी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदर्शवादी होने के साथ साथ अपने हक के लिए भी तो लड़ो। आप अपना हक भूल ही गए। लेकिन ऐसे तो सर साहब मिन्नी का फादर बड़ा सस्ते में छूट जाएगा, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी और कोई सजा भी नहीं हुई। लाले एक बात बताता हूं तेरे को, देख बहुत अच्छी कहावत है वो कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो तो अपनी सजा भुगतेगा, यो बात फाइनल है, लेकिन मन ने यो बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कौन सा कोर्ट है, ऐसी कौन सी जगह उसकी सुनवाई होगी, किस लैंग्वेज में समझेगा वो, किसके मार्फत समझेगा, समझ नहीं आता, क्योंकि उसको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती हैं, पहला पैसा और दूसरा मारा यो डंडा। अब पैसे से माँ बेटी समझाने ना देगी ना, डंडे की जो बात है मेरे को गांधी जी रोक लेते हैं। तो लाले बस यही बात समझ में नहीं आती मेरे। अगर तो ये बात मेरे बस में होती ना, तो मैं इसको फट क्लियर कर देता, ट्रैक पर ले आता इसके पापा को मैं। अरे रोज और नया टंटा, कोई नई प्रॉब्लम। अब ये एलिमनी का चक्कर क्यों दूं मैं, एलिमनी क्यों दूं मैं उसको मेंटेनेंस? आई एम टेलिंग यू मीता, ये इंडिया के लॉज ही ना सारे वन साइडेड है, सब औरतों के फेवर में बने। अशोक, ब्रिटिश लॉज भी यही कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में इट्स द सेम। आई थॉट पहले तुमने इस बारे में सोचा होगा। इनकम का कोई जरिया नहीं है, बिजनेस हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, एलिमनी कहां से दूंगा? हाँ, तो तुम्हारे लॉयर मिस्टर मैदान ने कहा ना कि तुम्हारी इनकम नहीं है, तो शायद हो सकता है तुम्हें एलिमनी देने की जरूरत ना पड़े। मीता, तुम भी ना सिर्फ आधी बातें सुनती हो। लॉयर ने साफ साफ कहा था, अगर हस्बैंड की इनकम ना हो तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकती है। इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें? वो हमारी सारी सेविंग में से शेयर मांग सकती है, और तो और इस घर में से भी शेयर मांग सकती है, समझी? ये घर तो तुमको कोलैटरल रखना था ना, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। एग्जैक्टली। अब मेरी बात समझ में आई तुम्हें? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था तुमसे। क्या चांसेस हैं वो एलिमनी मांगेगी? आई मीन, जितना मैंने उसे समझा है और तुमसे सुना है, वो बहुत सिंपल है, बहुत घरेलू है। आई डोंट थिंक सो। टेंशन मुझे बबीता की नहीं है, उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं ना, टेंशन मुझे उनकी है। अगर बबीता ने उनकी बात सुन ली तो। और बीजी भाई साहब इतने सालों से तो हमारा खर्चा उठा रहे थे, तो आज तक तो उन्हें कोई इशू नहीं हुआ, फिर अचानक वो मीता के चक्कर में ना अशोक बहुत स्वार्थी हो गया है लवली। आज माँ की दवाइयों का खर्चा भी उसे खलने लगा है। बेकार में किसी और को दोष मत दे बुढ़िया। सच तो ये सुखी,
अपना सिक्का ही खोटा निकला। पापा जी, जानता हूं दामाद होने के नाते अगर आपको कुछ ऑफर करूंगा तो आप मना कर देंगे, पर बेटे का रिश्ता भी तो है ना आपसे, उस नाते तो कुछ कर सकता हूं ना। पता है बीजी, मेरी इतनी औकात नहीं कि आप लोगों को यहां से ले जाकर किसी दूसरी जगह पर रख सकूं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकता। पर पापा जी, आपका ये बेटा इतना भी कमजोर नहीं कि अपने माँ बाप का खर्चा ना उठा सके। पापा जी, वादा कीजिए मुझसे कि आज के बाद आप अशोक भाई साहब से कुछ नहीं मांगेंगे। बीजी, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े खर्चे ऊपर नीचे करने होंगे। और हाँ लवली जी, आप अपना किटी पार्टी और ये पार्लर के खर्चों को अगर थोड़ा कम करोगी तो हम गुजारा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सुखी जी। एक मिनट चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ चलिए ना प्लीज। बाद में करते हैं। अरे चलिए ना, मुझे बात करनी लवली जी, है। बताइए चलिए तो मुझे बात करनी है आपसे। बोलिए तो। चलो जी, दिल हल्का हो गया। सुखी जी ने कह दिया ना, तो बस सुकून मिल गया। चाहे सुखी जी उतना ना कमाते हो, चाहे वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर उन्होंने कह दिया ना, बेटा ना सही, बेटी और दामाद को तो चिंता है ना हमारी। पता नहीं शमी जी, आप क्या कहना चाहती हो, क्या कहती हो, क्या समझना चाहती हो, क्या समझती हो। सुखी भले ही ये दामाद से बेटा बन गया, लेकिन लवली बेटी होकर भी पराई सी हो गई है। एक ही थी बबीता, हमारी बहू। शाबाश है उसके माँ बाप को जिन्होंने उसे ऐसे संस्कार दिए, और शाबाश है उसे भी जिसे हमारी मिन्नी को ऐसे संस्कार दिए। सही कह रहे हो जी, इतने साल गुजारे बबीता ने हमारे साथ, पर इतने सालों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसे पैसे का इतना सा भी लालच हो। ग्रस्तान होकर भी ना हमेशा जोगन की तरह जीती रही। मैंने ज्यादा गहने जेवर तो मैं लेकर नहीं आई उस घर से। जो कुछ भी है बीजी के पास लॉकर में रखा हुआ है। फिलहाल तो यही है, कान की बालियां, सोने की चेन, लॉकेट वगैरह। शायद इसे देखे लॉयर की फीस आ जाए। ये सोने की झुमके मेरे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट की थे ना तूने मुझे, अपने खर्चे के पैसे बचा बचा के। कितने की थी ये? ठीक से याद नहीं है, शायद 15,000। ठीक है, फिर अब इन्हें भी ऐड कर लेते हैं साथ में। लॉयर की तो फीस है, ये सब मिला के थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा बेब्स, तो टेंशन मत ले। मिनी, वो एलिमनी ना लेने का मेरा फैसला ठीक तो है ना? हाँ बेब्स, और तो पूछ क्यों रही है? हाँ, तूने तो सिखाया ना मुझे कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर और कुछ नहीं। क्या हुआ बेब्स? कैसे दिन आ गए ना अपने मिनी। I swear babes, एकदम फिल्मी ड्रामा, मतलब चारों तरफ से ड्रामा ही ड्रामा। धुनता ना 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 ना, धुनता ना 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 ना। अपना पराया कोई नहीं बचा जिसने हमें चोट ना पहुंचाई हो। और देखो, अब तो हीरोइन ने अपनी ज्वेलरी भी निकाल दी। अब बस एक ही चीज बची है, मंदिर में जा, टन करके घंटी बजा, और बस उक्तुकी यार एक गाने का बेब्स। अरे सिचुएशन की डिमांड है यार। चुप कर, मैं क्यों गाऊं दुर्खे हारे गाने? मैं कोई ऐसी टिपिकल हीरोइन थोड़ी ना हूं।
मेरी मिन्नी की बेबसू। सब ठीक हो जाएगा बेब्स, सब ठीक हो जाएगा। वेरी क्यूटी पाई। भाई पेशेंस रख थोड़ा सा। साहब जी, और कितना टाइम लगेगा? ढूंढ रहा हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। जल्दी। ये देखो, दुनिया भर की चीजें मिल गई लेकिन जो ढूंढना वही ना मिल रहा। और पहली बार हुआ है ऐसी अनहोनी, वो भी थानेदार साहब के घर पे। समझ में नहीं आ रहा, मिस्ट्री सी हो गई है। तो ओ सर साहब, गुड मॉर्निंग जी। क्या मिस्ट्री हो गई? यार भाई लाले, रात को यहाँ पे पूरा अखबार का गट्ठर सा रखा था, पुलंदा से पुलंदा यहाँ पे, और सुबह देखा तड़के तो एकदम से गायब, डिसअपियर हो गए। यार तने खबर है कि कहाँ रखे हैं अखबार? सर साहब, मुझे क्या खबर की अखबार कहाँ चले गई? बताओ ये अरे भाई तन्ने ना पता होगा तो फिर किसको पता होगा? एक बात बता, पूरे घर की डिटेल तू रखता है, तेरे को ही तो पता होगा। और सर साहब, एक तो मैं आपके घर की गृहस्थी संभाल लूं है, और ऊपर से आपकी गाली खाता फिरूं मैं। हद होगी। अगर मैं ना हूं इस घर में, आपको एक भी चीज ना मिले, हर चीज मैं ही आपको ढूंढ के देता हूं, और कौन करता है ये सब? अरे तो आज कौन सा तेरे को सांप सूंघ गया कि सूरज पश्चिम से निकला है? मुझे ये बता भाई, आज भी ढूंढ दे। पर सर साहब एक बात बताओ, मतलब अखबार का करोगे क्या आप? जहां तक मैं जानता हूँ, पढ़ने लिखने का शौक तो आपको जन्मजात से नहीं है, तो फिर अखबार भाई मतलब? लाले मेरी बात सुन, एक तो तूने इंट्रोगेशन मत किया कर, बात बात पे मैं बता दूं तुमने एक बार। लेडीज की तरह, जनानियों की तरह एक एक बात को तू कुरेद के उलवाता है कि क्या बात हो गई। देख इतनी देर से सुबह से बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको कबाड़ा लेना है और तू मुझे बता नहीं रहा। सबसे बड़ा कबाड़ा तू है इस घर का, किलो के भाव बेच दूंगा मैं तेरे को वहां पे। लाले समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये तो कत्ती बहुत बड़ी वाली मिस्ट्री हो गई भाई। मतलब थानेदार के घर में चोरी, और वो भी किसकी? न्यूज़पेपर की। रद्दी अखबार चोरी हो रहे हैं, बताओ। शाबाश बबीता, लगी रहे। अरे मैंने सब मालूम कर लिया है। कल वो प्लम्बर वाला आया था ना, उसी से पूछा मैंने। उसने कहा नईम भी, हर अखबार में रोज रोज इश्तिहार आते हैं, उन्हीं से मिलती है नौकरी। पर इसमें तो कोई MBA मांग रहा है, तो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वो पहले से काम किया हुआ हो। और 15वीं की पढ़ाई तो बहुत कम है। अरे तो तू अपने आप को किसी से कम समझती है क्या? तूने भी तो 15वीं की हुई है। BA। अब हाँ हाँ वही BA क्या 15वीं से कम होता है? तू दिल छोटा मत कर, बस ऐसे ही निशान लगाती जा और फोन कर। अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। चल हाँ। ये ठीक रहेगी नैम्बी। रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, फीमेल कैंडिडेट, जनानी, BA पास चाहिए, और 18 से 35 साल की उम्र के बीच। और तेरी उम्र क्या है? 35। हाय हाय, तू तो बिल्कुल बच्ची है। जल्दी शादी हो गई थी क्या? हाँ, वो 18 साल लगते लगते ही हो गई थी शादी। और मिनी? वो भी जल्दी हो गई थी। तभी मैं कहूं कि तुम दोनों माँ बेटी से ज्यादा बहनें क्यों लगती हो। अरे तू तो है ही छोटी सी। इतनी सी उम्र में तूने बहुत लंबी जिंदगी जी ली बबीता। अच्छा चल छोड़ ये सब, तू इश्तिहार देख। चल फोन लगा। अरे सोच क्या रही है, फोन लगा। इससे पहले तूने कभी नौकरी नहीं की ना? सोचा भी नहीं कभी नौकरी के बारे में?
कोई बात नहीं, डर मत बबीता। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे ना। तू फोन तो कर, शायद ऐसे ही किसी नौकरी के इश्तिहार में तेरी किस्मत लिखी हुई हो, शायद कोई नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही हो। फोन तो किसी ने उठाया ही नहीं, कट गया। अरे फिर से कोशिश करना, ये ले कर कोशिश। अरे कर। दे मुझे, मैं ही फोन लगाती हूँ। नंबर बता। वो रीडायल पे है। नमस्कार, यू हैव रीच्ड द वॉइसमेल ऑफ अपना प्रोडक्ट। हेलो, इफ यू विश टू स्पीक हाँ टू। सुन रही लड़की, तेरे दफ्तर से एक इश्तिहार निकला है अखबार में। नहीं भी रुकिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हेलो, प्रेस द एक्सटेंशन नंबर ऑफ द पर्सन यू विश टू स्पीक टू। अरे प्रेस द एक्सटेंशन नंबर ऑफ द पर्सन। ये तो कुछ सुन ही नहीं रही है, बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है करमजली। अरे सुन तो ले मर जानिए, किसी को तेरे दफ्तर में नौकरी के लिए अर्जी देनी हो तो क्या करना पड़ेगा? पता नहीं क्या बड़बड़ाई जा रही है अंग्रेजी में। मैं सुनूं? हाँ, लाउड स्पीकर पे लगाती हूँ। If you wish to speak to customer care executive, please press #1. अरे अल्लाह मारी, सुन के ना दे रही है, बोले जा रही है, बके जा रही है। वो वॉइस रिकॉर्डर है, नहीं भी कोई है नहीं If वहाँ you पे। wish to speak to customer care हैशटैग दबाने को executive, बोल please रही है। press अरे #1. मरी, क्या क्या दबाने को बोल रही है? वो एक मिनट, वो हैशटैग होता क्या है? पर Your time is बटन up. का है? Currently we are unable to process your request. Please call after some time. अरे क्या हुआ? वो बटन ढूंढने में देरी हो गई, कट गया। अरे तो फिर से कोशिश कर ले। हाँ। इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। यही मुश्किल है आजकल के जमाने की। अल्लाह हमारी सीधे सीधे बात ही नहीं करती। मैं रिचार्ज के लिए फोन लगाती हूँ ना, तब भी ऐसे ही होता है, बोलती जाती है, बोलती जाती है। अब मशीन से कोई क्या बात करे? हाँ हाँ, तो रुक क्यों गई? अरे मशीनों से भी निपट लेंगे, तू फोन कर चल। नहीं भी, अभी तो सारी लाइन है ना व्यस्त आ रही है। मैं घर जाके फिर से ट्राई कर लूंगी ना। हाँ, फिर से कोशिश जरूर करना, और इस बार ना वो मरा हैश का बटन ढूंढ के रखना। कहीं फिर से देर हो गई ना तो फिर से फोन कट जाएगा। ठीक है नैमी, चलती है। और हाँ, तू पेशानी पे परेशानी मत लेना, मैं तेरे नाम का कलमा पढ़ दूंगी। देखना, ये नौकरी तुझे ही मिलेगी। जो इतने अच्छे पापड़ बनाती है उसे तो नौकरी जरूर मिल जाएगी।